मैं बता दूं, इच्छाधारी नाग बनने जा रहे हैं। तो आइए मैं दिखाता हूं कि इच्छाधारी जो नाग बनेंगे, इसी घर में जाएंगे और इच्छाधारी नाग बनेंगे। दोस्तों, ये वो जंगल है जहां पर लोग आने से डरते हैं, लेकिन ये अजय जो अपने आप को इच्छाधारी नाग कहते हैं, इन्हीं जंगलों में रहते हैं। गांव के लोग यहाँ दिन में भी नहीं आते हैं, रात की तो बात ही छोड़ दीजिए। कुआं जो देख रहे हैं, इसी कुएं में जो इनकी इच्छाधारी नागिन होती है, यहाँ से निकलती है, आती है, इनसे बात करती है। इच्छाधारी नागिन यहाँ से आती है। देखिए ये दोस्तों खंडहर है, इसी खंडहर में ये रहते हैं जहाँ लोग दिन को भी आने में डरते हैं। नहीं, जब वो आई थी तब मैं नींद में ही था। हाँ। लेकिन सकेस्तियाँ होने लगी तो हमारी आँख खुल गई। हाँ। और मैंने करवट हुआ ऐसा देखा। ये फाइनली ये देखिए, जो अपने आप को कहते हैं कि इच्छाधारी नाग बनेंगे, आज ये कह रहे हैं कि इच्छाधारी नाग बनेंगे। आज बनेंगे आप इच्छाधारी नाग? बनेंगे इच्छाधारी नाग, आज बनेंगे इच्छाधारी नाग। अभी मत बनिए, थोड़ी देर रुकिए, अभी बनिएगा मत। हाँ, बन जाएंगे। हाँ, आइए इधर से आइए इनसे बात करेंगे। दोस्तों ये देखिए, ये अक्सर यहीं पर रहा करते हैं। और मैं जब इस गांव में आया हूं तो गांव वालों ने बताया है कि अजय जो है ज़्यादातर इन्हीं जंगल झाड़ियों में मिलते हैं। दिन में भी आने में कतराते हैं यहाँ लोग। और आप रात को भी यहाँ रहते हैं। हाँ। दिन तो आपके लिए कोई कोई चीज़ ही नहीं है। नहीं। रात आपके लिए एकदम आसानी से यहाँ घूम फिर लेते हैं, आराम से आते हैं। क्यों नहीं डर लगती आपको? पहले डर लगता था, 2012 के पहले। जब से नागिन जीवन में आई है तब से डर नहीं लगता है। तब से निर्भय हो डर गया। नहीं लगता है। जान गया धीरे-धीरे। अच्छा, चाहे वो अंधेरी रात हो और चाहे कोई रात हो। हाँ। और आप ऐसे ही चले जाते हैं आराम से। ये सुना एक था कि ठंडी में आप सिर्फ यही पहन के रहते हैं। हाँ, क्या हकीकत है? आपको ठंडी भी नहीं लगती है? अब उतना वो समय समय के अनुसार थामती भी है। कभी कभी शक्ति से वंचित कर देगी तो ठंड महसूस करेगा, और जब नहीं किया तो धुआंधार चलता रहेगा ऐसे ही गंजी पर। कोई दिक्कत नहीं। जहाँ ठंड में लोग जैकेट और सूटर पहनते थे, इसी ठंड में टी शर्ट पे रहते थे। और यकीन नहीं मानेंगे आप सभी हमारे दर्शक, इनकी जिद मानिएगा कि ये जिद की वजह से ऐसा कर लेते हैं, या इनमें वो शक्ति है, या इनकी नागिन ने वो पावर दिया है जिसकी वजह से कैसे रह लेते हैं? पावर मिला है, कैसे रहते हैं? दो चीज़ों को हम खोलना चाहते हैं। एक आपने जो कहा जिद, तो जिद करने वाले अच्छे अच्छे परलोक चले गए। ठंडी से हमारी क्या बुनियाद थी, और जहाँ तक रही ऐसे थामने की ठंडी, तो ये उस नागिन के कर्मों से ही हम इस ठंडी को ऐसे ही गंजियों पर आज 2012 से बिताते आ रहा हूँ। और आज की साल इसमें 2016 चल रहा है। अब आप आंकड़ा लगा कर देखिए कि हम कैसे रहते हैं ऐसे एक टी शर्ट पर और लोअर पर। अब ठंडी में नहाते नहीं है? नहीं, नहाते हैं। नहाते हैं। मतलब इतनी कड़ाके की ठंडी पड़ती है। हाँ, जहाँ लोग नहाने से कतराते हैं, हाँ, वहाँ आप हर रोज नहा लेते हैं? हाँ। और यही पहनकर? हाँ, चक्की चलाते हैं। चक्की चला के आएंगे, शाम को पूरा आटा हुआ रहता है कपड़ा, तो क्या करोगे आटा लगा के? थोड़ी नहा के तापते ओपते हो कि वो भी नहीं करते? नहीं, नहाने के बाद में तुरंत कपड़ा वपड़ा पहना, गंजी बंजी, और निकल जाऊंगा बाजार जाऊंगा, चाय पीऊंगा, इसके बाद फिर वहां से अपना आऊंगा। मतलब आप तपनी उपनी नहीं लेते हो? नहीं, तपनी उपनी नहीं लेता। कभी कभार ऐसे ही भूल में पहुंच गया, भाई 2-4 लोग बैठे हुए, अरे भैया रुक जाओ, बस वहीं 2-4 मिनट, बाकी उससे दूर ही रहता हूँ। क्योंकि जो राख उड़ती है ना, वो आ गया कपड़े पर, तो उसको ऐसे झाड़ेंगे ना तो वो चिपक जाएगा, फिर वो काला छोड़ेगा ही नहीं। तो दोस्तों एक बार फिर से आप वो जंगल आप देख लीजिए, कितनी जंगल है। ऐसे जंगल में ये अजय जी रहते हैं। अब बिलीव नहीं करेंगे, मुझे तो विश्वास नहीं है। और तमाम गांव के लोग जो बता रहे थे कि अजय से मिलना है तो इन्हीं जंगलों में जाइए, और इन्हीं जंगलों में जाने के बाद मुझे अजय जी का दर्शन हो गया। और ये अक्सर यही जंगल में रहते हैं। अगर आपको भी मिलना है तो इसी जंगल में आना पड़ेगा। किसी को आपसे मिलना है तो कहाँ आना पड़ेगा? इसी जंगल में आना पड़ेगा। हाँ, जंगल में। आप लोगों ने आया, हमको जंगल में ही पाया। हाँ। तो बाकी के लोग आएंगे तो भी जंगल में ज़्यादा करके पाएंगे। घर पर और गांव में तो कभी एक बार नसीब ठीक रहता है तो पा जाते हैं। अच्छा, गांव वाले इधर नहीं आते हैं अजय जी? वो कहते हैं, हम लोग आ रहे थे तो हम लोग को भी मना कर रहे थे कि उधर मत जाइए, उधर हमेशा खतरा बना रहता है। आखिर खतरा किस चीज़ का इधर बना रहता है? खतरा लोगों को डर रहता है कि कब क्या हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि परिवार में लोग सुनते हैं ना कि जब से इसने नागिन की बात कह के संकट की बात को बताने शुरू किया, तब से हालत खराब है। तो इससे उनको भी डर रहता है कि ऐसा कहीं ना हो। आप यहीं ज़्यादातर क्यों रहते हैं? हमारी ज़िंदगी पूर्व जन्म की जानवर की थी, जब पता चला, और जब से नागिन जीवन में आई है तब से बदलाव धीरे धीरे आ गया। मैं जंगल में ज़्यादा रहना पसंद करता हूँ, मार्केट वगैरह मनुष्यों के बीच कम। ये कुआं आप जो देख रहे हैं, आइए, कुआं जो देख रहे हैं, इसी कुएं में जो इनकी इच्छाधारी नागिन होती है, यहाँ से निकलती है, आती है, इनसे बात करती है। इच्छाधारी नागिन यहाँ से आती है।
यहाँ से भी निकलती है और दूसरे भी जगह से निकलती है। अच्छा। वो तो हवा रूपित है, कहीं से भी चलते में भी मार्केट में भी मैं जाता रहूँगा तो बगल से कीड़ा के रूप में जाती रहेगी, कभी लड़की के रूप में जाती रहेगी। और इतना ही नहीं, अभी 1 हफ्ते बीत रहे होंगे, घर में बिस्तर लगा के सोया था खाट के बगल में, ऐसे मतलब घर के कोना में आई थी और ज़्यादा नहीं 15-20 सेकंड जैसे होगी कीड़ा के रूप में। फिर उससे क्या बातें हम करें कीड़ा के रूप में, अच्छा, कौन जवाब देगी। कब आई थी, जब फाइनली कब आई थी, जब वो एक औरत के रूप में आई थी, कितने दिन पहले आई थी? औरत के रूप में तो हमने अभी आपको बताया था ना कि 1 महीने से ऊपर ही हो गया होगा। 1 महीने ऊपर हो गया आई थी। हाँ। क्या कर रही थी तब? क्या कर रही थी, क्या वो इच्छाधारी है, उसके इच्छा से उसके ऊपर शौक श्रृंगार कपड़े लत्ते पहनना ओढ़ना। और आई भी ज़्यादा वक्त के लिए नहीं, 20-25 सेकंड के लिए रुकती है। एक ही बार उन्होंने रात को काफ़ी अच्छा रुकी थी, जो मैंने बताया था कि बिस्तर पर मेरे सोए हुए में थी। अच्छा, एक बार आई आपके यहाँ बिस्तर पे, हाँ, काफी बिस्तर समय पे। तक थी। काफ़ी समय में क्या कर रही थी? अच्छा, जब आई थी तो सोई थी सिर्फ। सोई थी। हाँ, आपके सोई थी। बदन, आपके शरीर को टच किया था वो? भाई अब एक खाट पे जब 2 आदमी सोए हुए सटेंगे तो लगेगा ना कि भैया। तो आप तब उसमें नींद में थे कि जाग रहे थे? नहीं, जब वो आई थी तब मैं नींद में ही था। हाँ। लेकिन शिकस्तियाँ होने लगी तो हमारी आँख खुल गई। हाँ। और मैंने करवट हुआ ऐसा देखा। हाँ। तो उठने लगी हमको देखकर, उठकर उसने बाहर निकलने लगी तो कपड़ा उसका दबा था मेरे इधर से। हाँ। तो मैंने थोड़ा ऐसा किया, कपड़ा निकल गया तो आप और वो बाहर आ गई और मैंने सोया ही रह गया, बाहर भी रोकने नहीं का प्रयास नहीं कि एक औरत जो आपको जानती नहीं, इच्छाधारी नागिन बन के आपके पास में सो जाती है, तो आप उसे रोकने का कोशिश नहीं करते हैं? चाहते तो बहुत हैं, लेकिन उसकी शक्तियाँ उसकी इच्छित है, हमारी शक्तियाँ नहीं, हमारी इच्छा अनुसार वो कुछ भी कर अच्छा, जब वो सकती है। आपके पास में लेट गई थी तो आपको यह अंदाजा हो गया था वही इच्छाधारी नागिन है या गांव की कोई औरत है? नहीं नहीं नहीं, औरतों का तो हिम्मत नहीं पड़ता है, कोई ऐसी लड़कियां या कोई औरतें ऐसे हमारे जहाँ पे मैं रहता हूँ यहाँ पर रात या दिन में ही ऐसे आ जाए अकेले में, कोई हमारे पास ऐसा हिम्मत नहीं अच्छा, पड़ता ये है। जंगल में जो है, अब मैं अभी गांव वालों से जब बात किया तो उनका कहना है इस जंगल में रात को कोई नहीं आता है। क्या सच्चाई है? हाँ, रात को कोई ऐसे नहीं आता है। कोई नहीं आता है? नहीं। क्यों, यहाँ क्यों नहीं आते हैं लोग? 7 बजे 7:30 बजे के बाद इधर कोई ऐसा नहीं दिखता है। तो डर बस। आप जो है यहाँ रात भर घूम लेते हैं? हाँ, हमारा इच्छा कहेगा तो आ भी जाता हूँ। ज़्यादा करके वैसे नहीं घूमने का दिल करता है तो और भी उधर वो जंगल है, कैमरा घुमाओ भाई थोड़ा, हाँ, उधर दिखाओ फुलवारी बुलवारी दिख रहा है उधर, वो सब वहाँ पर उधर घूम लेते हैं। अच्छा, इधर भी आप सोते हैं क्या? इधर भी दिन में भी ऐसे आते हैं। रात को भी मैंने सुना कि यहाँ कहीं लेट जाते हैं, आपको कोई डर नहीं लगती है? नहीं, अब डर नहीं लगता तो है। यहाँ भी लेट जाते हैं आप? हाँ, वैसे हम लोग कभी कभी आते हैं, जैसे अब नहीं जाने का इच्छा है उधर घूमने टहलने का, तो इधर शांति के लिए अपना फर्स्ट क्लास यहीं पर अपना ऐसे मोबाइल रख दिए जेब में या सिर के बगल में और घास पर ही ऐसे सो गए हाथ करके आराम से। तो कभी ऐसे लेटे हो और आपके आस पास में आके आपकी जो इच्छाधारी नागिन है आई हो, बात की हो या नहीं बात की हो, कभी ऐसा हुआ? नहीं, आई तो है, एक बार आई थी उन्होंने, मतलब आई तो कई बार है, लेकिन एक बार हमारा मूड कहा कि मैं कैमरा क्यों नहीं चालू करके अपना वीडियो शूट कर लूँ ना। हाँ। लेकिन मैंने कैमरा खोला तो पूरी कैमरा हमारा धूमिल जैसे दिख रहा था और बाद में जब दूसरे तरफ करूँ तो सही दिखे। मैं बोला हे भगवान, ये क्या हो रहा है। तब मैंने समझा कि इसकी पावर हल्की फुल्की नहीं है। अच्छा, बहुत बहुत पावरफुल वो जो नागिन है वो बहुत पावरफुल है। पावरफुल है। अच्छा, यहाँ आप रहते हैं ज़्यादातर, ये जो आपका देखिए ये दोस्तों खंडहर है, इसी खंडहर में ये रहते हैं जहाँ लोग दिन को भी आने में डरते हैं। अजय यहाँ रहते हैं, एक घर उनका उधर है, वहाँ रहते हैं, इन्हीं 2 घरों में ये रहा करते हैं। अजय जी, खाना पीना फिर कैसे आता है आपका? आप कैसे क्या खाते हैं? खाना पीना में खाना ही खाता हूँ, ऐसी बात नहीं है, खाना ही खाता हूँ। परंतु खाना के लिए जैसे परिवार में, जिस परिवार में मैंने जन्म पाया है, तो वो परिवार के लोग हैं अब तो हताश तो हो ही गए हैं हमारे बात से। उनके ऊपर इतनी संकटें आ गई है कि उनको समझ नहीं आता कि मैं करूं क्या इसके आगे। तो वो लोग कहते हैं कि चलो अब ये तो पक्की हो गई कि कुछ भी हो, स्तंभ इन्हीं के हाथों में है, जो भी अपने से हो रहा है सेवा पानी इनका करते रहो, समय का इंतज़ार करो, जब इनके हाथे भगवान लिखा हुआ है तो इनके ही हाथों की भलाई होगा, तो क्यों उनको ठुकराएं। तो खाना क्या आप खुद खाने चले जाते हैं कि घर वाले लेकर इस जंगल में चले आते हैं? नहीं, वैसे तो लेके आते नहीं यहाँ, क्योंकि यहाँ डर लगता है। दिन में आते जाते हैं लोग, लेकिन रात में तो नहीं आते जाते रात हैं। को डरते हैं, खाना लाने में डरते हैं, यहाँ तक नहीं लाते हैं। इसकी वजह से आप घर जाते हैं
और फिर खाना खा के फिर आप अकेले जंगल में चले जाते हैं। हाँ। सोने के लिए यहीं आते हैं। हाँ, जहाँ पर आपने देखा है हम रहते हैं वहाँ पर लाइन की व्यवस्था नहीं है ना। हाँ हाँ देखें आप जी। ना, देखें आप। हाँ हाँ तो उसमें सोचिए कि हम अंधेरे घर में कैसे रहते हैं, और कई साल हो गया रहते हम। अच्छा, कभी नागिन आप, बहुत सारे लोग जब कहते हैं कि नहाते धोते हैं वहां भी दिखती हैं, क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है कि आप नहा हाँ, रहे हो हाँ, और कुछ कर रहे हो? क्या हुआ बताइए जरा। मैंने ऐसे जैसे रात थी, गर्मी की मौसम था, चंद्रमा की रात थी। में? हाँ, रात जे गर्मी मौसम है, रात को भी हम जी नहाते हैं ना। बहुत सारे लोग नहाते हैं। हम भी नहाते हैं। ठीक। तो हम रात को नहाते थे, तो रात को मैंने साबुन वाबुन लगा के ऐसे नहा रहे थे, और पीछे ऐसे लगा कि कोई हमारी पीठ को मल रहा है साबुन लगा के। और जब मैंने इसे पीछे देखा तो वो मेरी ही नागिन बैठी थी लड़की के रूप में। उतनी सुंदर लड़की आज तक मैंने कभी धरती पर नहीं देखा है। इतनी सुंदर है? इतनी सुंदर है। अब उसके सुंदरता के लिए मैं नहीं पढ़ा हूँ, हैं? बात तो जिंदगी में जो लिख दिए हैं भगवान, उसको हमको निभाना ही होगा। अच्छा, कितनी उम्र लगभग आपको लगता है कि वो जब आपके पास आई होगी? आपके कह रहे हैं आपके पीछे जो पीठ है, हाँ, उसको उसने सहलाया, मतलब जो हाँ, मिट्टी वगैरह हाँ, होता है उसको निकालने की कोशिश की। हाँ। क्या उम्र रही होगी उसकी उस समय? उसने जब से ऐसे में आई, कई बार तो ऐसे नाबालिग के भी रूप में आई है, नाबालिग लड़की के रूप में। उसमें भी मैंने देखा बेहद सुंदर। और साड़ी में भी आई है, जैसे शादीशुदा औरतें होती हैं पूरी, तो वैसे में भी उसने आई है, उसमें भी मैंने देखा है। काफ़ी सुंदर, बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर। ऐसी लड़कियां आपने नहीं देखी अभी तक? अभी तक नहीं देखा मैंने। शहर भी बहुत किया है, हाँ। वहाँ भी नहीं देखा, और गांव में भी नहीं देखा। अच्छा, वो औरत जो है, या वो जो इच्छाधारी नागिन है, क्यों आपके पीछे पड़ी है? उसका पूर्व जन्म का मैं जोड़ा हूँ। अच्छा, आप जोड़ा है? हाँ। तो वो आपके साथ में रहना चाहती है? रहना चाहती थी पहले, जब वह यह जान गई कि इनकी जीवन की शैलियाँ ये है और ये इस धरती के अधिकारी हैं, जिस मनुष्य ने हमको इनसे अलग किया था, उसी मनुष्य की दुख की तलाश और अपनी दुख की अंत की खोज कर रहे हैं। तो उसको इतना मतलब तकलीफ़ हुआ, या फिर कहें अपने गुनाहों को छुपाने के लिए उन्होंने हमको बझाने शुरू कर दिया। और बझाते बझाते इतना चौचक बझाया कि आज हम मीडिया पर आ गए हैं धीरे धीरे। तो इससे मतलब ये साबित हो गया कि राजकाज अलग अलग है, बाकी दुनिया को जोड़ा देखने को मिलेगा पक्की, इसमें कोई मतलब कोई खिचखिच नहीं है। अच्छा, आपकी शादी, ये जो रियल जीवन है, हाँ। जो इसमें मनुष्य तन में है आप, हाँ। तो क्या अभी आपकी शादी हो गई है? नहीं। आपकी शादी नहीं? नहीं। क्या आपकी शादी न होने का कारण वो जो इच्छाधारी नागिन है वही बनी हुई है कि कहीं आपकी शादी नहीं करने देती है? ये आपने अभी सही पकड़े हैं। बताइए जरा लोगों आपने को। सही पकड़ा। क्या वजह है कि वही नहीं करने दे रही है? हाँ, या वही नहीं। हमारे परिवार के लोगों ने जब नागिन की बात कहा तो उन्होंने कहा कि हो सकता है इसके दिमाग में कुछ ऐसा हो, तो इसकी शादी करवा दी जाए, तो हो सकता है हालात ठीक हो जाए। लेकिन मैंने नागिन की बात बताई, ठीक है, साथ साथ ये भी बताया कि काफ़ी संकटें आएंगी अपने परिवार में, और इतना ही नहीं पूरे संसार में चलेगा धमाकेदार इदगम। तो आज हमारे संसारवासी देख लें, मीडिया को उठा के अलग अलग देशों में युद्ध, या कोरोना काल जैसे महामारी, और आज की दौर में जो चली है युद्ध, जिसमें तेल और पेट्रोल और गैस, ये सब की महामारी खड़ी हुई, लोग सिलेंडर के लिए लाइनों में रो रहे हैं। इतना ही नहीं, रोते रोते कुछ तो मर भी गए हैं वहाँ पर। ये इससे शादी से, जो हम शादी पे भी थे वो बाद में बात कर लेंगे। हाँ। तो शादी में क्या अड़चने ला रही थी शादी में ये अड़चन इसने लाई, जैसे हमने नागिन की बात रखी तो लोगों में हलचल होने लगी कि लड़के के अंदर क्या बातें हैं। इस बात को जब जहाँ जहाँ तक पहुँचा तो वहाँ की लड़कियों का भी पसीना छूट गया कि इनसे कैसे शादी करूँगी, जब नगीने इनके पीछे है। अच्छा। तो शादी करूँगी तो हमारी भी जान का खतरा है। अच्छा, आपके घर वाले लड़की जहाँ देखते थे, हाँ, नागिन उसके मतलब अंतर आत्मा में जाके बिगाड़ देती थी। हाँ, वो चीज़ें गड़बड़ हो जाता था। और नागिन के आने के बाद हमारी एक्सीडेंट हुई, हमारी दांत टूटी, और इसके पहले हमारा दांत भी अच्छा था, और मैं एक मतलब अच्छे लड़के में थे हमारे। मतलब वो चाहती है कि आपका चेहरा थोड़ा सा बिगड़ा रहे ताकि कोई पसंद भी ना करे, पूछे ना कोई। अब भाई आप सही पकड़े हैं, ये सिर्फ आपको वो चाहती है। हाँ। अच्छा, मान लीजिए जब आप जब नाग योनि में थे तब आपकी शादी उससे हो गई थी कि होने वाली थी? नहीं, नाग योनि में रहने से हम लोगों का प्रेम प्रसंग ही शादी विवाह 7 जन्मों का रिश्ता था। उसमें कहाँ हम लोग सिंदूर एक दूसरे में डालेंगे, और कहाँ पंडित को बुलाएंगे। हाँ। हवन कुंड कहाँ होगा, सलाई माचिस कहाँ ढूंढेंगे वहाँ। अच्छा, अब आपकी नागिन आपसे बार बार मिलती है
तो कहाँ, अगर अब शादी आप करेंगे तो कहाँ करेंगे? किसी लोक में करेंगे, इसी धरती लोक पे करेंगे, क्या नहीं, करेंगे? शादी नहीं करेंगे, नागिन रहेगी साथ में। प्रेम ही प्रसंग हम लोगों का जीवन का सबसे बड़ा दामन है, अच्छा। सबसे बड़ा दामन। और अगर आप ये शादी की जो महत्व की बात कह रहे हैं, तो इनमें हम बता दें, मीडिया में आप सबको देखने को मिलता होगा कि पत्नी फेरे लेकर आती है, दूसरे ही दिन पति साहब को उड़वा देती है और नगोटियार के साथ गायब हो जाती है। तो इसमें कोई महत्वता की बात नहीं है, जो निभाया उसके लिए महान भी है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि उनके लिए महान नहीं। अच्छा, आप महान है। अभी जो है नाग बन जाएंगे तो अदृश्य हो जाएंगे उनके साथ में। हाँ, अदृश्य हो जाएंगे। हाँ, तो फिर आपकी लोग पूजा भी करेंगे। वो उनकी इच्छा विचार की है। कोई ये नहीं कहता कि आप हमारी पूजा करो, आपका इच्छा हो गरियाओ, उसका फल मिलेगा। और आप अगर मान मर्यादा रखते हैं तो उसका भी फल मिलेगा। तो मंदिर बनेगा आपका, एक भव्य मंदिर। आज के जमाने में जहाँ कुछ थोड़ा बहुत भी होता है हमारे हिंदुस्तान में, भव्य चीजें होने लगती हाँ, हैं। भव्य चीजें अगर आप होने लगती इच्छाधारी नाग बन जाएंगे हाँ, तो क्या एक बहुत बड़ा यहाँ मंदिर होगा? जो ये जंगल है, ये जंगल पूरा मंदिर में तब्दील हो जाएगा। देखो, यहाँ की जिस परिवार में हमने उद्धार के लिए आया है, उनकी इच्छाएं हो तो भगवान भोलेनाथ की बनवा सकते हैं, उस पर हम भी खुश हैं। आपकी क्या इच्छा है कि यहाँ एक बहुत बड़ा मंदिर बने? जब आप इच्छाधारी नाग बन जाएंगे, जब आप इस लोक में नहीं होंगे, जब आप अदृश्य हो जाएंगे, तो क्या यहाँ एक अच्छा सा मंदिर होना चाहिए आप और आपकी नागिन के नाम पे? नहीं, हमारे उनके नाम पर नहीं होना चाहिए। अगर मतलब परिवार की इच्छाएं हैं तो भगवान भोलेनाथ की मंदिर बनवाएं। परिवार तो बहुत नाराज है आपके, परिवार उनकी तो इच्छा ही नहीं है। हाँ, परिवार तो नाराज भी है। और परिवार इतना ही नहीं, परिवार की वो हालतें हैं कि मीडिया में बताने के लायक नहीं है। हालांकि हम आप सभी दर्शक से कहना चाहता हूँ कि आप चिंता ना करिए, आने वाले कल में हम आपको दिखाई देंगे। ये हमारी दावा नहीं, भगवान ऐसा लिख के भेजे हैं। बाकी हमारे अंदर कोई दावे करने की चांस नहीं है। झूठी बात को कैसे दावा करेंगे? अच्छा, ये मुझे बताइए कि आप भविष्य देख लेते हैं। हाँ, अब जब भविष्य आप देखते हैं तो इस समय बहुत महामारी चल रही है। हाँ, गैस सिलेंडर को लेकर पूरे हाँ, देश में किल्लतें चल रही हैं। हाँ। क्या ये ऐसे ही बरकरार रहेगा या इससे ज़्यादा भी और सारी किल्लतों का सामना करना पड़ेगा, या और इसके अलावा, गैस के अलावा भी और कुछ नया होने वाला है इस देश को जो है झेलना पड़ेगा? तो इस देश को हम ज़्यादा नहीं, सन 2028 तक तो संकटें बहुत ज़बरदस्त रहेंगी। क्यों ऐसा 28 तक और रहेगी, उसके आगे नहीं रहेगी? 28 तक का हमें आंकड़ा मिला हुआ है कि 28 तक यहाँ संकटें ज़बरदस्त रहेंगी। अब 28 के बाद हालात ठीक रहेगा, तो ये हमें आंकड़ा मिलता है कि हो सकता है कि 28 तक हमारी जो इधर की प्रक्रियाएं हैं वो वहीं से ठीक हो जाएगा। ये हमें आंकड़ा लगता है। और बाकी जहाँ तक की ये बातें हमने रखा 28 तक, तो इस बात को प्रशासन, सरकार, आम जनता इसे निगरानी में रखे 28 तक की क्या हालातें होती हैं, और हम तो रखे ही हैं। तो आइए दोस्तों, मैं आपको पहले वो दिखाऊं। ये वो जगह है, आइए आप भी आइए साथ में। यही वो जगह है जहाँ पे ये इच्छाधारी नाग बनकर रहने वाले हैं, जो यहीं रहेंगे आप। यही घर है, यहीं पर जब आप इच्छाधारी नाग बनेंगे तो यहीं रहेंगे। यहाँ पर भी रहेंगे, उधर भी रहेंगे। अगर इच्छा कर दिया तो जैसे दिल्ली में आना है हमको, हाँ। तो जहाँ 2 घंटे में सफ़र करती है, वहाँ हम आधे घंटे में 5 मिनट में सफ़र करके पहुँचेंगे दिल्ली में। और मनुष्यों की जो नज़रबंद की बातें, आप लोगों ने लीला देखा होगा, मदारी वाले कहीं से दिखाते हैं कि नज़रबंद करते हैं ना, तो बस मनुष्य का, नर नारी का नज़रबंद करना होगा। बाकी प्राणियों का नज़र सही ठीक ठाक रहेगा और हम दिल्ली में उतर जाएंगे। ये अब मैं बता दूं, इच्छाधारी नाग बनने जा रहे हैं। तो आइए मैं दिखाता हूं कि इच्छाधारी जो नाग बनेंगे, इसी घर में जाएंगे और इच्छाधारी नाग बनेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मैं आपको दिखाता हूं कि इच्छाधारी नाग जो बनकर अजय गौतम जी कैसे दिखते हैं। अगले वीडियो का इंतजार करिए। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी दूसरे और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।